दिल्ली रेलवे स्टेशन में शनिवार रात आम दिनों की तरह ही यात्री ट्रेन पकड़ने के लिए आए थे। किसी को अपने घर जाना था तो कोई महाकुंभ जाने के लिए ट्रेन पकड़ने आया था। यात्रियों के चेहरे पर अलग सी खुशी थी। हर कोई प्लेटफॉर्म पर बस अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहा था। उसी रात 9:30 बजे अचानक से यात्रियों की भीड़ उमड़ पड़ी और देखते ही देखते कुछ ही देर में भगदड़ मच गई, जिसमें 15 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ ने हर किसी को हिलाकर रख दिया। इस हादसे में हुए घायलों को बेहतर इलाज के लिए दिल्ली के आरएमएल अस्पताल ले जाया गया। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए इस दर्दनाक घटना को लेकर आज झारखंड की राजधानी रांची में कांग्रेस नेता के द्वारा श्रद्धांजलि देते हुए कैंडल मार्च निकाला गया। मृतकों की आत्मा की शांति की कामना की। कांग्रेस नेता आलोक दुबे ने देश के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से इसकी जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफे की मांग कर दी और परिजनों को 50-50 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की है। दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि दिल्ली के स्टेशन में दर्दनाक हादसे और कांग्रेस पार्टी उसको दर्दनाक हादसा नहीं बल्कि उसे नरसंहार की संज्ञा दी। और उससे भी दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि रेल मंत्री संवेदनाओं के बजाय उसे आंकड़ों के भ्रमजाल में फैला रही और आंकड़े छुपाने का काम कर रही है, जो पिछले दिनों प्रयागराज में भी आगजनी के दौरान यही चीज हुआ। महिलाएं, बच्चे, पुरुष, सारे लोग की कल जान गई और सरकार किम कर्तव्य विमूढ़ता। सरकार ने विज्ञापनों के माध्यम से महाकुंभ में लोगों को इनविटेशन दिया। लाखों करोड़ों आस्था और विश्वास के लोग बोरिया बिस्तर बांध कर चल दिए, लेकिन वहां व्यवस्था के नाम पर क्या थी? हाहाकार मचा हुआ था। कहीं कोई व्यवस्था नहीं, सब भगवान के भरोसे जा रहे, सिर्फ विज्ञापन थे। और दो तरह की व्यवस्था थी, एक वो व्यवस्था जो अरबपति लोगों के लिए रेड कारपेट बिछाई थी सरकार, और एक वो गरीब और मध्यम परिवार के लोग जो अपने माथे पर मोटरी लेकर धर्म की आस्था को लेकर महाकुंभ में स्नान के लिए जा रहे हैं। जितने लोग भी हादसे के शिकार हुए हैं, हम उनके प्रति संवेदना तो प्रकट करते हैं, लेकिन यही घटना अगर दूसरे की सरकारों में हुई होती तो अब तक वो हिंदू विरोधी और सनातनी विरोधी का तगमा उसे मिल गया होता। तो यह देश यह जानना चाहता है कि इस प्रकार की व्यवस्था के लिए कौन जिम्मेदार है। हर छोटी चीजों के लिए जब केंद्र की सरकार अपनी जिम्मेदारी लेती है तो दिल्ली की घटना के लिए क्यों कोई जिम्मेवार नहीं ले रहा? और वही रेल मंत्री जिनके रहते हुए लगातार हादसे हो रहे हैं, कांग्रेस पार्टी यह मांग करती है कि रेल मंत्री को अविलंब इस्तीफा लिया जाए, हटाया जाए उनके पद से। और अभी भी 10 दिन बचे हुए हैं। जो अराजक की स्थिति है, कभी भी कोई भी बड़ी दुर्घटना फिर हो सकती है। इसलिए कांग्रेस पार्टी की यह मांग है, 50 लाख रुपए परिजनों को उचित मुआवजा मिलना चाहिए। वहीं राजेश गुप्ता ने सरकार पर आरोप लगाया कि महाकुंभ में बेहतर व्यवस्था के नाम पर श्रद्धालुओं को आमंत्रित किया गया और वहां की लचर व्यवस्था के कारण बड़ी संख्या में लोगों की जान चली गई। इससे पहले भी महाकुंभ में 2 बार हादसे हो चुके हैं। 144 वर्षों के बाद महाकुंभ का आयोजन बनारस की नगरी में हुई, प्रयागराज की नगरी में जितना हल्ला मचाकर सरकार ने इस धार्मिक आस्था को आयोजन किया, उसके ठीक विपरीत उनकी जो व्यवस्था रही पूरे देश में, दुनिया से लोग आए हैं कुंभ, मगर लोगों की जाने चली जा रही है, भगदड़ मच जा रहे हैं। आपने देखा कि कल दिल्ली की नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में कितने लोगों की जाने चली गई। ये जान जाना सरकार के लिए एक आम बात हो गई है भारत की सरकार के लिए। और दूसरी ओर इस प्रकार धार्मिक आस्था को एक राजनीतिक पटल बनाकर वो राजनीति करते आते हैं, संख्या को छुपाते हैं। आपने देखा होगा कि प्रयागराज में 2-2, 3-3 बार भगदड़ मचे तो कितने लोगों की जाने चले गए। आज तक उसकी संख्या वो नहीं बताता, मगर कितने लोग वहां पर जाकर कुंभ में स्नान कर रहे हैं, उनकी संख्या उनको बराबर मिलती जा रही है। इसी प्रकार दिल्ली की जो घटना घटी है कल की, उन सारे जो मृतक रहे हैं उनके प्रति हम लोग झारखंड प्रदेश कांग्रेस की ओर से हमारे सारे साथी और मित्रों के साथ उनकी श्रद्धांजलि देने आए हैं और भारत सरकार से ये मांग करते हैं
कि उचित मुआवजा उन मृतकों परिवारों को दिया जाए और इस दुखद घड़ी में पूरा कांग्रेस परिवार जाने गई है, उनके परिवार के साथ संवेदना व्यक्त करती है, उनके साथ खड़ी है। उनकी इस दुख में भगवान से ये प्रार्थना हम लोग करते हैं कि उनके परिवार वालों को इस संकट की घड़ी में साहस और शक्ति प्रदान करे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम लोग अपनी कहानी। दूसरी ओर भगदड़ में यात्रियों की मौत पर शोक व्यक्त करते हुए झारखंड के पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने कहा कि मृतक के परिवार के साथ पूरी संवेदना है और सरकार हर संभव कोशिश करेगी उनकी मदद के लिए। दिल्ली में कल एक भगदड़ में काफ़ी लोगों की जान चली गई है, क्या प्रतिक्रिया रही? बहुत ही दुखद घटना है। 18 लोगों के मृत्यु होने की सूचना आ रही है। भगदड़ से जिन लोगों ने भी अपने प्राण गंवाए हैं उनके प्रति संवेदना है। ईश्वर उनको श्री चरणों में जगह प्रदान करें और सरकार से भी यह आग्रह है कि मृतक परिवार के साथ खड़े होकर के जो भी सहायता दी जा सकती है देने का प्रयास करें। बता दें कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए भगदड़ की जांच के लिए 2 सदस्यीय समिति बनाई गई है, जो सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूत जुटा रही है। वहीं गवाहों के बयान भी लिए जाएंगे। सभी साक्ष्यों की जांच के बाद रिपोर्ट तैयार करके प्रशासन को सौंपी जाएगी। इससे पहले दिल्ली पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स के साथ बैठक हुई। दिल्ली पुलिस ने भी घटना की जांच शुरू कर दी है।